Good morning, students. Today in this video we are going to study about chapter 4th history, the Mughal Empire. As you know, the first battle of Panipat took place between the forces of Babur and Ibrahim Lodhi. Babur defeated Ibrahim Lodhi and killed him. This battle came to be known as the First Battle of Panipat, which was fought in 1526. This marked the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Mughal Empire by the Babur. पानीपत की फर्स्ट बैटल बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई और ये हुई थी 1526 में। इस बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया और इस तरह से अब दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया और मुग़ल एम्पायर की बिगिनिंग हुई। This dynasty ruled from 1526 till the revolt of 1857. मीन्स मुग़ल डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया 1526 से लेकर 1857 तक। Though the real power of this dynasty began to decline after 1707 with the death of its last great Mughal emperor औरंगजेब। मुग़ल डायनेस्टी की जो रियल पावर थी वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी 1707 में लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद। बट मुग़ल्स ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मुग़ल्स के बाद जितने भी रूलर्स हुए सब ने उसे फॉलो किया। द मुग़ल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। From mother side, they were descendants of Changgez Khan, ruler of Mongol tribe in Central Asia. मुग़ल जो थे वो टू रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। सो जो मुग़ल्स थे मदर साइड से वो डिसेंडेंट्स थे चंगेज खान के और चंगेज खान ने रूल किया था मंगोल ट्राइब पे जो कि सेंट्रल एशिया में थी। फ्रॉम फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर रूल्ड ओवर ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। फादर साइड से जो मुग़ल थे वो तिमूर से एसोसिएट थे और तिमूर ने रूल किया था ईरान, इराक और टर्की पे। The Mughal were proud of their Timuride ancestry as he had captured Delhi in 1398. मुग़ल अपने आप को तिमुराइड एंसेस्ट्री से एसोसिएट करना पसंद करते थे क्योंकि तिमूर ने 1398 में दिल्ली को जीत लिया था। They did not like to be associated with Changgez Khan because Changgez Khan was associated with massacre of thousands of people. मुग़ल अपने आप को चंगेज़ खान से एसोसिएट करना लाइक नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खान ने 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंडिया प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ टोटल पॉलिटिकल एंड सोशल डिसयूनिटी। बाबर वॉज इन्वाइटेड टू इंडिया बाय दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा, द रूलर ऑफ मेवाड़, टू एंड द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद अब दिल्ली की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और बाबर को इनवाइट किया दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने जो कि मेवाड़ के रूलर थे ताकि लोधी डायनेस्टी का एंड किया जा सके। बोथ ऑफ देम थॉट दैट बाबर आफ्टर डिफीटिंग द लोधीज वुड रिटर्न टू सेंट्रल एशिया एंड लिविंग नॉर्थ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने ये सोचा कि बाबर इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के बाद सेंट्रल एशिया वापस चला जाएगा और नॉर्थ इंडिया उन दोनों के अंडर रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाबर। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड दैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन AD 1526। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट in 1526 between Babur and Ibrahim Lodhi. After defeating Ibrahim Lodhi, Babur decided to stay back in India. अब इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के बाद बाबर ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही रहकर रूल करेगा। He controlled over Delhi and Agra. Due to it, Rana Sangha, who invited Babur,
to end the rule of Lodhi dynasty become angry. And many Afghan nobles were also angry from Babur. Rana Sangha and Afghan nobles led a large army against Babur. In AD 1527, Babur defeated Rana Sangha in the Battle of Khanwa. बाबर और राणा सांघा के बीच में बैटल ऑफ खानवा हुई 1527 में, और इस बैटल में बाबर ने राणा सांघा को डिफीट कर दिया. In 1528, he defeated the Rajputs at the Battle of Chanderi. 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई और ये हुई थी बाबर और राजपूत रूलर्स के बीच में, और इस बैटल में बाबर ने राजपूत रूलर्स को हरा दिया. He also defeated the Afghan nobles in the Battle of Ghagra in 1529. 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुई जिसमें बाबर ने अफ़गान नोबल्स को हरा दिया, और बैटल ऑफ घाघरा हुई थी 1529 में, क्योंकि जो अफ़गान नोबल्स थे वो बाबर के अगेंस्ट थे, इसीलिए बाबर और अफ़गान नोबल्स के बीच में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ घाघरा, और इस बैटल में बाबर ने अफ़गान नोबल्स को हरा दिया. आफ्टर इट ही कनकर्ड ग्वालियर, धौलपुर एंड अदर प्लेसेस. इसके बाद अब बाबर ने ग्वालियर, धौलपुर और दूसरे प्लेसेस को जीत लिया. ही बिकम द रूलर ऑफ पंजाब, दिल्ली, गंगा प्लेन एंड बंगाल. अब बाबर पंजाब, दिल्ली, गंगा प्लेन और बंगाल का रूलर बन गया. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. He was a poet and a writer. He wrote an autobiography named Tujhke Babri or Babarnama. In his autobiography, he described the physical features, climate, flora and fauna and culture of India. Now we will discuss about Humayun. AD 1530 till AD 1540, AD 1555, AD 1556. Humayun was the eldest son of Babur. His other sons were each given a province. Humayun faced many problems from the beginning of his rule. जो हुमायूं था ये बाबर का एल्डेस्ट सन था, और बाबर ने हुमायूं को रूलर बना दिया, बट उसने अपने अदर सन्स को भी रूल करने के लिए वन प्रोविंस दी थी. बट जो बाबर के सन थे लाइक कामरान, अस्करी, हिंदाल, जो टेरिटरी इन्हें बाबर ने दी थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, और इन्होंने हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की. बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात थ्रेटनिंग दिल्ली इन ईस्टर्न इंडिया. शेर शाह एन एम्बिशियस अफगान रूलर हैड बिकम वेरी पावरफुल एंड पोज्ड अ थ्रेट टू दिल्ली. द राइवलरी बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह स्टार्टेड इन 1532. शेर शाह और हुमायूं के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हुई 1532 में. हुमायूं डिफीटेड शेर शाह आर्मी एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनार. आफ्टर इट ही वेंट टू गुजरात एंड क्रश द रेबेलियन ऑफ बहादुर शाह. अब शेर शाह को डिफीट करने के बाद हुमायूं गुजरात गया और उसने बहादुर शाह ने रेबेलियन किया हुआ था, सो उस रेबेलियन को क्रश कर दिया, एंड ही कंट्रोल ओवर गुजरात. After it, शेर शाह regrouped his forces and defeated हुमायूं at चौसा. इसके बाद अब शेर शाह ने अपनी आर्मी को रीग्रुप्ड किया और हुमायूं को चौसा की बैटल में हरा दिया. बैटल ऑफ चौसा वॉज फोर्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह इन 1539. जो चौसा की बैटल थी ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुई थी 1539 में, एंड इन दिस हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह. और चौसा की बैटल में जो शेर शाह था इसने हुमायूं को हरा दिया. इन 1540 शेर शाह अगेन डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज. 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में फिर से एक बैटल हुई जो थी बैटल ऑफ कन्नौज. हुमायूं एस्केप्ड टू पर्शिया वेयर शाह ऑफ पर्शिया गेव हिम रेफ्यूज. अब हुमायूं क्योंकि बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह से हार गया था, इसीलिए अब वो पर्शिया चला गया, एंड द रूलर ऑफ पर्शिया गेव हिम रिफ्यूज. और जो पर्शिया का रूलर था उसने हुमायूं को अपने यहाँ पर शेल्टर दी.
In AD 1555 हुमायूं रिटर्न टू इंडिया। 1555 में हुमायूं पर्शिया से वापस इंडिया आ गया एंड रीगेन्ड द टेरिटरी विच ही हैड लॉस्ट। He died in 1556 in an accident and was succeeded by his son Akbar। 1556 में जो हुमायूं था एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो गई और हुमायूं की डेथ के बाद रूलर बना अकबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेर शाह। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। शेर शाह का रियल नेम था फरीद खान। He was given the title of Sher Shah after he killed a tiger. He conquered a number of states. He extended his empire from Jhelum in the west to Brahmaputra in the east and from the Himalayas in the north to Malwa in the south. He defeated Humayun at Chausa and Kannauj. शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा की बैटल में और कन्नौज की बैटल में and occupied Delhi for a short time. He died in 1545 and buried at Sasaram. 1545 में शेरशाह की डेथ हो गई और इन्हें दफनाया गया था सासाराम में। In the next video, we will discuss about the administration of Akbar.